प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, यदि आप रीट पात्रता परीक्षा में ओएमआर सीट में एक गोला यदि काला करके नहीं आते हैं तो साथियों कितना बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और किस प्रकार से एक छोटी सी गलती के कारण साथियों रीट पात्रता परीक्षा से हो सकते हजारों लाखों युवा साथी हैं वो बाहर हो सकते हैं ना। यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो किस प्रकार से आपको रीट पात्रता परीक्षा से वंचित कर सकती है और आने वाले रीट मेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले पाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि पास मार्किंग एरिया के आसपास जो युवा साथी रहेंगे उनको इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखो भाई, यदि मान लो आप 100 या 120 प्लस नंबर लेके आते हैं फिर तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। यदि मान लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा, जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट हैं। यदि मान लो आपके बिल्कुल 83 नंबर आ रहे हैं और इस कंडीशन में यदि आपने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, यानी 5 ऑप्शन जो आएंगे इन 5 ऑप्शन में से यदि आपने ना तो ए भरते हैं, ना बी भरते हैं, ना सी डी ई, ठीक है ना, और आपका एक ही घोड़ा खाली रह जाता है तो साथियों इस कंडीशन में विभाग आपका 1/3 नंबर काट लेगा, ठीक है ना। और क्योंकि ओबीसी वाले स्टूडेंटों को पास होने के लिए 83 नंबर चाहिए या फिर 82.5 नंबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से यदि मान लो आपके 82.5 नंबर आ रहे हैं फिर भी आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। लेकिन मान लो आपके 82.5 ही नंबर आ रहे हैं और इस कंडीशन में साथियों आपने एक घोड़ा काला नहीं किया तो दोस्तों आपके नंबर हैं वो 82.5 से कम हो जाएंगे और आप रीट पात्रता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। देखो, और यदि मान लो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यदि आपके 90 नंबर बन रहे हैं, यदि मान लो आपने गलती से एक क्वेश्चन छोड़ दिया और उसमें कोई भी ऑप्शन आप फिल नहीं करते हैं तो साथियों उस नेगेटिव मार्किंग के कारण आप भी बाहर हो जाएंगे। देखो, आपको विशेष तौर पर साथियों इस ऑप्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे ऐसे काफ़ी साथी हैं जिनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट्स करते हैं कि सर रीट पात्रता परीक्षा में तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम यदि सारे क्वेश्चन करके आएंगे तब भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल सही है, यदि हम कोई क्वेश्चन खाली छोड़ के आएंगे तब भी कोई नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी। साथियों इस कंडीशन में आपके ऊपर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अब की बार जो आपके सामने ओएमआर सीट आने वाली है उसमें 5 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन तो भाई आपके उसमें आपको लगे कि इसका ये ऑप्शन आएगा, इसका ये आंसर होगा, तो आपको 4 ऑप्शन में से भरना है। यदि मान लो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर बोर्ड ने कहा है कि यदि आप खाली छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा, नहीं तो फिर आप 5वां ऑप्शन भरो, ठीक है ना। 5वां ऑप्शन को आपको भरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 4 ही ऑप्शन में से किसी में भी तुक्का लगा देना है। भाई तुक्का लगाओगे तो कम से कम नंबर तो मिलेंगे, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों, जो साथी पास मार्किंग एरिया के आसपास रहेंगे उनको अपनी ओएमआर सीट में कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो साथियों एक नेगेटिव मार्किंग का नंबर है आपको रीट पात्रता परीक्षा से बाहर कर सकता है, ठीक है ना। और इस नियम का शिकार है वो आने वाले समय के बाद आपको देखना, जब रीट पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम हो जाएगा तो काफ़ी साथी इसके शिकार बनेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करेंगे कि सर हमने तो 5वां ऑप्शन भरा नहीं, हमने तो कोई सा भी ऑप्शन भरा नहीं, अब क्या होगा। भाई 1/3 नंबर कटेगा ना। तो मैं आपको समय रहते हुए एक्टिव करना चाहता हूँ, आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि साथियों ये गलती आपको नहीं करनी है।